हेलो एवरीवन। इस सेकंड पार्ट की वीडियो में जो हम कॉस्ट शीट से संबंधित बना रहे हैं, अब हम इसमें कॉस्ट शीट बनाना सीखेंगे। पिछली पार्ट 1 वीडियो में हमने कॉस्ट शीट का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा था, थ्योरेटिकल पार्ट देखा था उसका कि क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसके मीनिंग है, क्या उसका फॉर्मेट है। लेकिन अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कॉस्ट शीट में हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पास एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें आप देखें कि एक हमें मार्च 2020 के लिए फॉर द मंथ, एक मार्च 2020 में जो भी एक्टिविटी गतिविधियां हुई हैं उससे संबंधित हमें कॉस्ट शीट बनानी है। क्योंकि हमें केवल एक महीने के लिए बनानी है तो इसमें आप देखेंगे कि स्टॉक इन हैंड जो है वो 1 मार्च को दिया हुआ है। 1 मार्च को रॉ मटेरियल का स्टॉक इतना है, ओपनिंग है ये कि पिछले महीने से आगे आया है। ये फिनिश गुड्स, जो गुड्स बन के तैयार हो गए हैं, जो वर्क इन प्रोग्रेस, अभी कच्चा माल भी नहीं है, पूरे भी नहीं बने हैं, बीच में अभी अध बने हैं ये, तो ये इनका इतना रुपए का स्टॉक है। ऐसे ही फिर 31 मार्च जब महीना ख़त्म हो गया तो इतना इतना स्टॉक हमारे पास बच गया है। इसके अलावा बाकी हमें खर्चे दे रखे हैं, सब ऑफिस के खर्चे, बिक्री के खर्चे और ये सब चीज़ें दे रखी हैं। अब हम इससे अपनी कॉस्ट शीट बनाएंगे। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम कॉस्ट शीट तब बनाते हैं जब हमें कितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ है, कितनी यूनिट्स या किलो में, मीटर में, नंबर में कितने नंबर का उत्पादन हुआ है वो दिया हो, लेकिन यहाँ पे आउटपुट नहीं दिया कि कितने यूनिट्स बने हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हम इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कहेंगे, कॉस्ट शीट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अमाउंट लिखेंगे हम। सबसे पहले हमने फॉर्मेट, अगर आपने याद होगा तो हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो आप देखेंगे प्रश्न में कि 25,000 रुपये दिया हुआ है, तो हमने ये 25,000 रुपये लिख लिए। इसमें हम अगर ये तो महीने के शुरुआत में इतना स्टॉक 25,000 का स्टॉक हमारे पास था, हमने परचेजेस कर लिए 21,900 रुपये का सामान मटेरियल और ख़रीद लिया, तो वो जुड़ जाएगा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ये ख़रीदा हमने 21,900 रुपये का, तो टोटल स्टॉक हमारे पास कितना इकट्ठा हो गया, 46,900 रुपये का स्टॉक इकट्ठा हो गया। लेकिन जब महीना ख़त्म हुआ तो हमारे पास ये वाला ये बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो हमारा वो उतना हम माइनस कर दें, हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये हम माइनस कर देते हैं इसमें से 26,250 रुपये का। तो जो हमारे पास बचा वो अमाउंट आया निकल के 20,650। कहने का मतलब ये है कि इतना पहले से था, इतना हमने 21,000 का और ख़रीद लिया, तो टोटल 46,900 का हो गया। लेकिन इतना हमारे पास महीने के आखिर में बच गया, तो जो बच गया तो हमारे पास अब कितना खर्च हो गया, जब इतना बच गया तो 20,650 रुपये हमारा खर्च हो गया। तो अब हमारा ये निकल कर आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि हमने इतना रॉ मटेरियल उपयोग कर लिया है। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 20,650। इसके बाद हम इसमें जोड़ते हैं अगर मजदूरी, लेबर वेजेस हैं, तो देखें आप वेजेस दे रखे हैं 17,150 रुपये के, तो हम इसको ऐड करेंगे। डायरेक्ट वेजेस 17,150 और इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 37,800 रुपीज़। इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ये एक तरह से पहला पॉइंट आ गया यहाँ पर, एक पड़ाव आ गया एक कि हमने अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित खर्चे पता लगा लिए कि प्राइम कॉस्ट है 37,800। इसके बाद जब खर्चे आते हैं तो फैक्ट्री से संबंधित आते हैं। जो फैक्ट्री में जब उत्पादन हो रहा होता है वहाँ पर जो और खर्चे होते हैं वो लिखे जाते हैं, तो उसको हम ऐड करेंगे। हेडिंग डालेंगे वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड में देखेंगे तो देखिए वर्क्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 8,340 के, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे वर्क्स एक्सपेंसेस, वर्क्स मंथ्स फैक्ट्री से संबंधित, ये हमें दिए हुए हैं 8,340 रुपये के, तो इसको हमने जोड़ लिया। ये आ गया 46,140।
वर्क्स एक्सपेंसेस और कोई नहीं है, लेकिन इसमें हमें वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है जो हमें यहाँ पे ही एडजस्टमेंट करना पड़ता है, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक तो है 8220, तो 8220 हमने इसमें ऐड कर लिया, तो ये हो गया 54360, और इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स अभी माल कार्य प्रगति पर है, पूरा फिनिश्ड गुड्स बनके तैयार नहीं हुए हैं। क्लोजिंग हमें दे रखा है 9110, तो 9110 इसमें से ये माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेगा हमारा 45,260, 9100 है ये। तो ये हमारा, अब इसमें से इन्होंने कुछ ख़राब माल हो गया होगा तो उन्होंने कुछ वेस्ट बेच दिया, सेल ऑफ स्क्रैप। जब बनते बनते कुछ ख़राब डिफेक्टिव चीज़ बन जाती है तो उसको बेच देते हैं, तो वो सेल कर दिया, तो हमारी लागत देखिए कम हो जाएगी, तो ये माइनस कर देते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप है 330 रुपये का वो बेच रहे हैं, तो ये माइनस हो गया हमारा, तो ये बचा 44,930 रुपये। इसको हम कहते हैं वर्क्स कॉस्ट। ये सेकंड स्टेप आ गया हमारा अब यहाँ पे वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद हम जोड़ते हैं, इसमें ऐड करेंगे ऑफिस से संबंधित खर्चे। ये तो फैक्ट्री से संबंधित है, अब ऑफिस के खर्चे आएंगे, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस से संबंधित खर्चे हमें देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखे हैं 6870, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस 6870, ये यहाँ पर हमने जोड़ लिए, और ये आ गया हमारा 51,800 रुपीज़। ये कहलाया जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की लागत निकल कर आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें भी हम अब एडजस्टमेंट करते हैं, जो फिनिश्ड गुड्स बच गए, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग भी हैं और फिनिश्ड गुड्स का एक क्लोजिंग बैलेंस है, 31 मार्च का बैलेंस है और ये 1 मार्च का है। तो ये बाद वाला क्लोजिंग होता है, पहले वाला ओपनिंग होता है, तो फिनिश्ड गुड्स के भी हम एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करेंगे। तो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इनको ऐड कर लेंगे हम, 17,360 को ऐड करेंगे, तो ये हो गया 69,160, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये माइनस करेंगे तो ये 15,750 के थे, ये माइनस करने के बाद बचेगा 53,410 रुपये का। इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आ गया गुड्स सोल्ड, यानी कि बिकने के लिए गुड्स तैयार हैं, उसकी लागत इतनी आ गई। अब ये ऑफिस के खर्चे हो गए। अब हम जब बेचने जाएंगे तो फिर हम उसमें भी ऐड करेंगे, ऐड सेलिंग के खर्चे, बिक्री के खर्चे, जिसे हम कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये हेडिंग आ गई। इसमें सेलिंग के खर्चे अगर आप देखें तो ऊपर दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 4210, तो ये सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ दिए जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस ये हमें दिए हुए 4210, ये हमने जोड़ दिया, तो ये आ गया 57,620 रुपये। ये हमारा कहलाया जाता है टोटल कॉस्ट आ गई एक तरीके से, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बिक्री के लिए सामान तैयार है और इसकी टोटल कॉस्ट अब इतनी बैठ रही है। अगर हमें, अब हम इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी तो बेचेंगे सामान, प्रॉफिट, और लास्ट में आ जाएगी सेल्स, तो सेल्स निकल जाएगी लास्ट में। तो हम पहले सेल्स देख लें, सवाल में दे रखी है शायद हमें सेलिंग, सेल्स देखिए, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड दे रखा है 72,310 रुपये का इन्होंने ये बेचा है, तो ये बेचा है 72,310। अब हमारी लागत आ रही है 57,620 और बेचा है 72,000 में, तो हमने ज़्यादा में बेचा है, लागत से ज़्यादा में बेचा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। इसमें से ये घटा देंगे तो हमारा पास बचेगा 14,690 रुपये, यानी कि हमें प्रॉफिट हो गया 14,690 रुपये, यानी कि सेल्स में से
ये कॉस्ट घटा दी, 72,310 में से 57,620 घटा दो तो 14,690 बचेगा, जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ गया। इस तरह से ये हमें कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम बनाते हैं। आप इसको दोबारा देखिएगा वीडियो को, जिससे कि आप दोबारा सवाल को करेंगे तो हो सकता है और अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कॉस्ट शीट का। अभी हमने पहला सवाल करा, अभी दूसरा सवाल है। इसमें भी देखिए हमें टोटल प्रोडक्शन दे रखा है, 10,000 टन इन्होंने बनाया है सामान, और बाकी मटेरियल के खर्चे, कैरेज, वेजेस, सारे खर्चे इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। और हमें अब कॉस्ट शीट बनानी है। देखिए यहाँ पे हम कॉस्ट शीट आराम से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हमें 10,000 टन दे रखा है, आउटपुट दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख दिया करते हैं आउटपुट 10,000 टन्स। अब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। ये हमारे पर्टिकुलर्स और अमाउंट हो गए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हम सबसे पहले मटेरियल लिखते हैं। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता है तो वो भी ऐड लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें केवल रॉ मटेरियल बता रखा है कि रॉ मटेरियल है 20 लाख रुपए का, या 2 करोड़ रुपए का दे रखा है। तो रॉ मटेरियल हमारा है 2 करोड़ रुपए का मटेरियल है। यहाँ पे 2 करोड़ रुपए का मटेरियल हमने लिख लिया। मटेरियल को लाने ले जाने का खर्चा देखिए ये हो गया रॉ कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड होता है सामान को या मटेरियल जो लेकर आए हैं उसका किराया भाड़ा, जैसे ट्रक से लेकर आए हों, रिक्शा से लेकर आए हों, जैसे भी लाए वो सब लिख दिया जाएगा कैरिज इनवर्ड। ये आपका है 2 लाख रुपए का। अब मटेरियल अपने आप तो बन नहीं सकता, फैक्ट्री में लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए डायरेक्ट वेजेस आते हैं सबसे पहले। ये डायरेक्ट वेजेस हैं, ये 1 करोड़ रुपए के हैं। ये 3 खर्चे हैं जो डायरेक्ट हैं, जो मेन, इनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे तो 3 करोड़ 2 लाख रुपए निकल कर आ गया, जिसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ज़्यादातर सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री से संबंधित खर्चे, जिसको हम कहते हैं वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स अगर आप देखें तो वर्क्स से संबंधित जो बाकी वेजेस बचे वो आएंगे, यानी कि इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस हैं हमारे 10 लाख रुपए के। फिर और देखते हैं, देखिए सैलरी ऑफ वर्क्स डायरेक्टर। वर्क्स मतलब जो फैक्ट्री से संबंधित उसके डायरेक्टर हैं, उनका सैलरी है 50,000 रुपये, ये लिखी जाएगी। सैलरी ऑफ वर्क्स डायरेक्टर 50,000 रुपये। और अगर आप देखें तो बाकी ऑफिस के हैं, मैनेजिंग हैं। एक आया ये देखें आप, एक्सपेंसेस ऑन टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर वर्क्स। वर्क से संबंधित है ये, फैक्ट्री से संबंधित 1 लाख रुपए, ये भी लिखेंगे। ये ढूंढने पड़ते हैं हमें कि कौन कौन से खर्चे किस किस हेड में आएंगे। एक्सपेंसेस ऑन टेस्टिंग लैब, इससे संबंधित खर्चा है ये 1 लाख रुपए का। और फिर हम इनको ऊपर से यहाँ तक टोटल कर लेंगे। 3 करोड़ 13,50,000 रुपये निकल कर आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, वर्क्स कॉस्ट। सब जोड़ लिए, ये वर्क्स कॉस्ट निकल कर आ गया। इसके बाद हम ऐड करते हैं ऑफिस से संबंधित खर्चे, ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हम लिख सकते हैं। अब ऑफिस से संबंधित खर्चे देखिए, ऑफिस से संबंधित देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर फीस है। ये 3 खर्चे जो हैं ये ऑफिस से संबंधित है, तो तीनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस 20 लाख रुपए के। सैलरी मैनेजिंग डायरेक्टर की है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होते हैं, 2 लाख रुपए। और डायरेक्टर्स मीटिंग्स में आते हैं, जब इनकी मीटिंग्स होती हैं तो वो डायरेक्टर्स की अपनी फ़ीस लेते हैं,
तो उसे हम डायरेक्टर्स फीस बोला करते हैं 1,50,000 रुपये। ये भी हमने सब ऊपर से जोड़ते हुए आ रहे हैं, तो 3,37,00,000 रुपये निकल कर आ गया। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें सेलिंग के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बिक्री और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एक्स ओवरहेड्स। तो इसमें आप ऊपर देखेंगे तो सेलिंग ओवरहेड्स देखिए दिए हुए हैं आपको 20 लाख रुपए के, तो हम ये सेलिंग एक्सपेंसेस लिख लेंगे इसमें, सेलिंग ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस। फिर हम टोटल कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लीजिए या आप टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, एक ही बात है कि टोटल कॉस्ट निकल कर आपके आ गई 3,57,00,000 रुपए। अब हम इसमें क्या जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया था हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, बाकी हाथ में सेल्स निकल कर आ जाएगी। सेल्स हमें नहीं दी गई है, तो क्या हम कर सकते हैं, अब सवाल में एक चीज़ रह गई है। सवाल में ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो 40% है ऑफ टोटल कॉस्ट। ये सवाल में गिवन है, प्रॉफिट जो है वो 40% है टोटल कॉस्ट का। ये जितनी भी लागत आती है उस पर 40% वो लाभ कमाते हैं। तो प्रॉफिट जो है हमारा उसका हम 40% निकालना है, जो टोटल लागत है 3,57,00,000 का बटे 100 कर दें, 40% निकालते हैं, 40 से गुणा कर दो, बटे 100 कर दो, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 1,82,80,000 रुपये। और हमारी लागत है ये हमने अपना लाभ जोड़ लिया, दोनों को मिला के हम मार्केट में सामान को बेचेंगे। इस तरह से ये टोटल बिक्री मूल्य आ गया कि हम टोटल 4,99,80,000 रुपये में हम इसको बेचेंगे। लागत है 3,57,00,000, उसमें हमने 1,42,80,000 हमने अपना लाभ जोड़ लिया, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 40% वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो 40% हमने लागत का निकाल कर इसमें जोड़ लिया और फिर उसे मिलाकर हम मार्केट में सामान बेचते हैं। क्योंकि लागत में लाभ जोड़ेंगे तभी तो बेचेंगे, अगर लागत पे ही बेच देंगे तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा बिजनेस को। अब ये क्योंकि कॉस्ट शीट है, तो आप देखें हमने 10,000 टन बनाया है सामान, तो हमें कॉस्ट पर टन, प्रति टन निकालना है। प्रति टन निकालने के लिए क्या करेंगे, सब चीज़ों को 10,000 से भाग कर देंगे, तो हर खर्चा प्रति टन भी निकल आएगा। जैसे 2 करोड़ रुपए हैं, इसे हमने 10,000 से भाग कर देंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा 2,000 रुपये। इसे भाग करेंगे तो ये 20 रुपये निकल कर आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये 1,000 आ जाएगा, टोटल हो गया 3020। फिर 10,000 से इसको भाग कर देंगे तो ये 100 आ गया, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, फिर ऊपर से जोड़ लिया ये 3135 आ गया। फिर आगे इसे 10,000 से भाग कर देंगे, जितना भी आउटपुट होता है उससे भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 200। इसको डिवाइड करा 20 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर ऊपर से जोड़ लिया सब तो 3370 हो गया, फिर इसको जोड़ा ये 200 हो गया, फिर ये हो गया 3570, इसको जोड़ लिया तो 1428 आ गया, और यहाँ पे आ गया टोटल हमारा 4998। कि 10,000 टन है तो एक प्रति टन की ये लागत आ गई, इसलिए कॉस्ट शीट कहलाई जाती है। अगर उत्पादन की वो यूनिट्स नहीं दी होती हैं तब हम कॉस्ट शीट नहीं बनाते, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर ये नहीं दिया होता तो हम ये नहीं निकाल पाते, तो केवल यहाँ तक ही प्रश्न करते, तो वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हो जाता। लेकिन प्रति यूनिट निकालना है तो इसलिए इसे हम कह देते हैं कॉस्ट शीट।